हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 7 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है। संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। किसी भी संघर्ष में बच्चे मौजूद सबसे वंचित और कमज़ोर समूहों में से एक होते हैं। जो बच्चे गोलीबारी में घायल हो गए हैं या उन्हें अपने परिवार से अलग हो गए हैं, उन्हें युद्ध के मानसिक घावों से ठीक करने, स्कूल शुरू करने और सामान्य जीवन में फिर से शुरू करने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एन डेट्रेसेस द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना था। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार एक अनाथ को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया जिसने मृत्यु के किसी भी कारण से एक या दोनों माता पिता को खो दिया है। विश्व युद्ध के अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में कई बच्चों के लिए खाद्य असुरक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया है। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस को ऐसे बच्चों को सामने आने वाले मुद्दों को याद दिलाने और दुनिया को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के रूप में चिन्हित किया जाता है कि ऐसे बच्चों को भी स्वास्थ्य और शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच प्राप्त हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल $3 ट्रिलियन एम कैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की कौन सी कंपनी बनी है? तो यह दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एप्पल का शेयर मार्केट मूल्य $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। और एप्पल का मार्केट कैप $182.86 प्रति शेयर पहुंच गया है, जिसे यह $3 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। हालांकि मार्क हिट करने के तुरंत बाद शेयर मूल्य इसके नीचे गिर गया और बाजार बंद होने तक फिर से नहीं चढ़ा या नहीं बढ़ा। आईफोन निर्माता ने 2020 में $2 ट्रिलियन और 2018 में $1 ट्रिलियन से अधिक की कमाई की। एप्पल इंक के CEO हैं टिम कुक और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और एप्पल इंक का मुख्यालय है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके संस्थापक है स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिशान ए लतीफ़। इन्होंने यह रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। जिशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता क्षेत्र श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने फोटो निबंध NRC में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता और जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से हटा दिया गया था और एक अनकही मानवीय कहानी का सामना किया। और NRC सूची जारी होने के लगभग 1 महीने बाद लतीफ़ ने असम के 4 जिलों में अपना रास्ता बनाया और NRC में शामिल करने के लिए लोगों के संघर्ष का दस्तावेजीकरण किया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक ने भी इस्तीफा देने की घोषणा की। यही है सूडान के प्रधानमंत्री, और इन्होंने 2 जनवरी 2022 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। निर्णय एक सैन्य तख्तापलट का अनुसरण करता है जिसने देश में राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध का कारण बना है। और 66 वर्षीय हमदौक ने 2019 से 2022 तक सूडान के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ पर मुद्रा चलती है सूडानी पाउंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक नववर्ष लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह मनाया गया लद्दाख में। लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। और यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बती चंद्र कैलेंडर की शुरुआत में 15 दिनों का त्यौहार है जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल या नव वर्ष। लद्दाख के कुछ और भी लोकप्रिय त्यौहार या महोत्सव है। कौन से? फ्यांग त्सेडुप महोत्सव और दसमोचित महोत्सव, हेमिस महोत्सव यहाँ पर प्रमुख है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों के अजय कुमार और दीपक कुमार, इन दोनों को अभी आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जनवरी से दीपक कुमार और अजय कुमार को नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले दीपक कुमार आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अजय चौधरी पर्यवेक्षक विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त हुआ है और वह किस राज्य में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वह उड़ीसा राज्य का जिला है। उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है, जो राज्य में पहला जिला प्रशासन 2 साल यानी कि 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाह को रोकने में सक्षम है। और सत्यापन के बाद गंजम प्रशासन ने इसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया और सरपंचों और टास्क फोर्स कमेटी के सदस्यों ने सिफारिशें भेजी थी कि उनके अपने क्षेत्रों में कोई बाल विवाह नहीं हुआ है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है अशोक कुमार जी ने यह पदभार अभी ग्रहण किया है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत अतिरिक्त सचिव जी अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा का स्थान लिया। कुमार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के रेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतुल केशव जी बने हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2022 से प्रभावी है। और यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स USIBC की मूल संस्था है। अतुल केशव निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में रिचर्ड लीकी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक संरक्षणवादी है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है रिचर्ड लीकी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। विश्व प्रसिद्ध केन्याई राजनेता, संरक्षणवादी और जीवाश्म शिकारी रिचर्ड लीकी का निधन हो गया। 1984 में तुर्काना बॉय की खोज के लिए महान पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण यह साबित होता है कि मानव जाति अफ्रीका में विकसित हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।